हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। तो मैं भावना माजिला आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 11:30 बजे से और देहरादून की खूबसूरत वादियों से। तो आज आपको मैं देहरादून दिखाऊंगी और आज मुझे देहरादून आए हुए हो गए हैं पूरे 28 दिन और 28 दिन बाद मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। और एक तो आज मेरी ना जॉब की छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। तो बागेश्वर के ना कुछ दोस्त लोग हैं तो हम उनके रूम पे जा रहे हैं। मेरी बहन तो फिलहाल चली गई है बाहर और पांडा जी और हम हो रहे हैं रेडी क्योंकि ना हम लेट उठे थे, आज लेट नाश्ता किया तो फिर उसके बाद हमने सोचा थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। तो ये पांडा जी यहाँ पे मेकअप कर रही है अपना, ये देखिए यहाँ बैठ के ऐसे मेकअप करने में लग रखी है। और हमने रूम की स्थिति कुछ ऐसी की है, कहीं जाना होता ना तो हम लोग पूरा रूम फैला के जाते हैं फिर घर आके साफ करते हैं। और अभी हम लोग ना मार्केट से जाते जाते मतलब मार्केट से घूमते टाइम जाएंगे तो आपको मार्केट भी दिखाएंगे और घंटा घर से जाएंगे तो आपको घंटा घर भी दिखाएंगे। पलटन मार्केट भी जाएंगे, शायद शायद जा सकते हैं पलटन मार्केट, तो पलटन मार्केट भी दिखाएंगे क्योंकि हम भी ना देहरादून आने के बाद तीसरी या चौथी बार जो है बाहर घूमने जा रहे हैं, नहीं तो हमें टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ के मेरे ना जवानी के दाने भी निकलने लग गए हैं मुँह पे। तो अभी होते हैं रेडी और उसके बाद चलते हैं अपने दोस्तों को मिलने के लिए। तो अभी ना मैं अपना रूम दिखाती हूँ आपको जहाँ हम लोग रहते हैं। तो हम लोग पार्टनरशिप में रहते हैं 5 लोग, एक मेरी बहन, एक मैं और एक मेरी मोनिका दोस्त और 2 लोग और हैं जो अभी रूम पे नहीं है तो उनसे मैं आपको बाद में मिलाऊंगी। और छत में भी मैं छत से आपको नज़ारा भी बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी हो रहा है मुझे लेट। बस मैं अभी आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो यहाँ से एंटर होते हैं हम अपने रूम पे। अभी रूम की स्थिति थोड़ा बिगड़ रखी है क्योंकि सब लोग सुबह सुबह चले गए थे। एक दरवाज़ा हमारा यहाँ से है और एक दरवाज़ा हमारा यहाँ से है और यहाँ पे ना नीचे 2 दोस्त लोग रहते हैं और ये वाला रूम हमारा है जिसकी स्थिति कुछ ऐसी की है, ये देखो। और यहाँ पे हमारा किचन जिसकी स्थिति भी कुछ ऐसी की, हमने सुबह पराठे बनाए थे प्याज के और चाय बनाई थी। और यहाँ पे है वॉशरूम, यहाँ से भी एक दरवाज़ा बाहर जाने का है। और छत में आपको बाद में दिखाऊंगी, इसमें भी एक दरवाज़ा 2 दरवाजे दिए गए हैं। और ये देखिए पढ़ाई हमारे जो रूममेट है ना वो बहुत पढ़ाई करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमारा छोटा सा मंदिर जिसकी हम रोज पूजा करते हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अभी हम लोग फाइनली हो चुके हैं रेडी और चलते हैं भगवान जी के दर्शन करते करते बाहर की ओर। तो अभी हम लोग अपने रूम से बाहर निकल गए थे और इस गली से हमें जाना था सीधे मेन रोड में। और मोनिका का ना मूड ऑफ हो रखा था क्योंकि हमने नहाया था तो हमें इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था, धूप तो निकली नहीं थी इस टाइम। तो अभी हम सीधे पहुंच गए हैं मेन रोड में और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और हमें क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और हम डर डर के जैसे तैसे क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं परेड ग्राउंड की ओर और परेड ग्राउंड जाते ही धूप निकल जाती है हल्की हल्की और हम थोड़ी देर धूप सेकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि हम विक्रम का वेट कर रहे थे, यहाँ से बहुत दूर था। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे जाने के बाद हमने ली विक्रम और उससे गए हम अपने दोस्त के रूम पे उस पर बैठ के। और उसके बाद ना रास्ते विक्रम में बैठने के बाद हम आधे रास्ते पे उतर गए थे। उसके बाद हमें जो यहाँ पे लोकेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी हमें कहाँ जाना था, तो मैं उन्हें वॉइस मैसेज कर करके पूछ रही थी कि हमें कहाँ आना है। और हमें लोकेशन तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम देहरादून आए थे। और फर्स्ट टाइम देहरादून आने के बाद मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा देहरादून पूरा देखने के बाद, क्योंकि आज हम बहुत जगह घूमे थे। और फिर हमें लोकेशन तो बिल्कुल समझ नहीं आई, फिर हमने अपने दोस्तों को कॉल किया और वो लोग हमें लेने के लिए आए। और यहाँ पे मोनिका मुझे डांट रही थी कि तेरी वजह से ऐसा हुआ है, बट मेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि ना हम लोकेशन हमें कहीं और जाना था और हम कहीं और आ गए थे। उसके बाद हमें आए हमारे दोस्त लोग लेने के लिए, फिर हम उनके रूम पे चले गए थे। और देहरादून आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वेट करते करते हमें हो गया था आधा घंटा। उसके बाद फाइनली हमारे दोस्त लोग यहाँ से आ गए थे और हम लोग बैठ गए थे विक्रम में। सो गाइस हम बैठ चुके हैं ऑटो में, यहाँ पे फ़ोन छेड़ा जा रहा है। इतने अच्छे से हम रास्ता भूल चुके हैं फिर भी ये बहुत अच्छे से बैठी हैं यहाँ पर। जी आपको रास्ता भूल के देहरादून आने के बाद फर्स्ट टाइम मेरा जो है फ़ोन खो गया है और मुझे मिला ही नहीं, वो विक्रम में पता नहीं कहाँ खो गया था। उसके बाद मैं सैड हो गई थी यहाँ पे और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की। उसके बाद भी मुझे यहाँ पे मेरा फ़ोन नहीं मिला और ये लोग यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे थे ऊपर जाने के लिए। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरा फ़ोन खो गया था और मुझे हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूँ क्योंकि मेरा फ़ोन था स्विच ऑफ और उसमें सिम भी नहीं थी, तो वो खो गया था मेरा जो पुराना फ़ोन था। और उसके बाद ये सब लोग मुझ पर हंस रहे थे।
तो अभी हम एंटर हो गए हैं। पांडा जी पता नहीं क्या देख रही हैं। Oh my God, कितना बड़ा ये है इनका किचन। तो यहाँ से इसमें डालने बड़ा बड़ा पर्स लेके आई थी। दिमाग खराब हुआ था। रेम्बो रेम्बो। ठीक हो यार, ठीक हो। तो इस रेम्बो ने मेरे पूरे कपड़े गंदे। तो यहाँ पर रेम्बो से मिलने के बाद मैं अपने आप को शीशे में निहारती रहती हूँ और देखती हूँ कि मैं कैसी दिखती हूँ। और उसके बाद ना रेम्बो और मैं यहाँ पे खेल करती हूँ। देखना रेम्बो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। तो ये है मेरी बहन और ये मेरी फ्रेंड और जिनके रूम पे हम आए थे। अरे नहीं, मेरे को मत दिखाना। मीको भी किस तरह और ये अपना लैपटॉप में काम कर रहे हैं। मीको मत दिखाना, मीको मत दिखाना। तो ये शर्मा रहे हैं और यहाँ पे हम आने के बाद चाय बना रहे हैं क्योंकि ये लोग तो बनाएंगे नहीं, हम और दोबारा ले लेंगे। ये देखो बाबा भैया मेरे से कह रहे हैं मेरे को मत दिखाना। ये देखो रेम्बो भी मेरे साथ आए थे। रेम्बो मत दिखाना ये इसको देखो यार, ये मेरे को परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे ना सब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, यहाँ तक कि छोटा सा कुत्ता भी हमारी बेइज्जती कर रहा है। हमारा फोन खो गया है तो ये मुझे चालाक हो रखा है और इन दोनों को देखो वीडियोस बनाने में लगे हैं। अभी मैं और मेरी बहन यहाँ पे आ चुके हैं। तो निक्कू के भी कुछ दोस्त यहाँ रहते हैं और मेरे भी दोस्त रहते हैं। तो हम लोग आए थे, इतने गंदे ना चाय भी नहीं बना रहे हैं। तो हम लोग अभी मुंह धो के, निक्कू ने तो मुंह धो लिया क्योंकि ना स्किन पे बहुत ज़्यादा गंदगी चिपक गई थी आते आते, और मेरा फ़ोन भी खो गया तो उसका तो मुझे बहुत बड़ा दुख लग रखा है। और अभी बन रही हमारी यहाँ पे चाय और मोनिका जी वहाँ बैठ रखी हैं दोस्तों के साथ। और आज क्रिसमस भी है, बट से तो हम मनाते नहीं हैं। तो अभी ना कुछ रूममेट इनके जो है बाहर गए हुए हैं, पता नहीं किस लिए गए हैं, तो मुझे भी नहीं पता, कब तक आएंगे वो भी नहीं पता। तो अभी हम पीते हैं चाय, उसके बाद थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाते हैं यहाँ पे। तो मेरी बहन बना रही चाय और मोनिका यहाँ बैठ रखी है और एक भैया यहाँ बैठे हैं। ये रहे बालू भैया, इनको चाय पीने के लिए बुलाने के लिए आई थी, आ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय हो गई है रेडी। पे हमने ना चाय बनाई है पर ये कॉफ़ी वाले कप में डाल के लाए हैं और ये बिस्किट यहाँ पे निकाले जा रहे हैं पांडा जी का। और ये भाई यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। तो इनकी रूममेट अभी रूम पे नहीं है, तो आज हमारी ऑफ था जॉब से, तो हम लोग आए थे अपने दोस्तों के रूम पे। यहाँ पे ना मेरा किचन, मतलब मेरा तो नहीं, हमारे दोस्त लोग का किचन मैंने बहुत गंदा बना दिया क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही थी कड़ी चावल, कड़ी पकौड़ा बना रही थी। ये रहा मेरा कड़ी पकौड़ा। इन लोगों ने अपना गैस तो साफ़ किया नहीं है पर मैंने ही किया गंदा वैसे तो। और इसमें मैंने चावल बना रखे हैं और मैंने किचन बहुत गंदा कर दिया है इन लोगों का। और बर्तन भी नहीं धोए हैं, ये अपने आप धोएंगे बाद में। तो अभी हम लोग करते हैं दिन का लंच हो रहा है हमारा 3:30 बजे और उसके बाद हमें अपने रूम पे जाना है। तो अभी करते हैं सीधे लंच। तो फाइनली हम लोग अपने दोस्तों के रूम से निकल गए थे और हमारे दोस्त आए थे छोड़ने के लिए, जहाँ से हमें विक्रम पकड़ना था। तो ये हमें छोड़ने के लिए आए थे और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था क्योंकि हम बाइक पे बैठे हुए थे और मोनिका को इतना डर लग रहा था ना, बीच में बैठ के भी ये डर रही थी। और मेरा एक बैग भी था तो हमें ना बैग भी बाइक में लेके आना पड़ा। और 3 लोगों को हम लोग उतरते उतरते आए, जहाँ पर पुलिस वाले थे वहाँ पर हमें उतरना पड़ा क्योंकि यहाँ से बहुत दूर था। उसके बाद जैसे तैसे हम मेन मार्केट में पहुँच गए थे और यहाँ से हम विक्रम में बैठ गए थे क्योंकि 3 लोग थे तो हम रूल्स भी नहीं तोड़ सकते थे। तो हम लोग आधे रास्ते से जो है विक्रम में चले गए थे। और रात के टाइम पे ना देहरादून बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमें घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। हमने सोचा था हम पलटन मार्केट घूमेंगे, मगर हमें हो गया था लेट और हमारे पास सामान भी था तो हमें सीधे जाना पड़ा रूम पे। और आज क्रिसमस के सेलिब्रेशन पे यहाँ पे देहरादून को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। और फिर हम लोग फाइनली जाते टाइम घंटाघर से गए और घंटाघर की खूबसूरत वादियों से हम होते हुए आगे गए अपने रूम पे। और हमें इतना ठंडा हो गया था, मैं कपड़े भी नहीं पहन के गई थी ज़्यादा। फिर ना हम लोग को हमारे दोस्त ने बाइक से छोड़ दिया था। उसके बाद ना हम लोग पैदल पैदल गए आगे घंटाघर की और मुझे इतना ठंडा हो रहा था ना। और मेरे पास बैग भी था, बैग में ज़्यादा सामान नहीं था क्योंकि मैंने अपना बैग अपने दोस्त को दिया था, उनको चाहिए था। और मोनिका मेरी वीडियो शूट कर रही थी। तो हम लोग रास्ते भर लड़ने में ही थे कि हम यहाँ से जाएंगे यहाँ जाएंगे, बट हम पलटन घूमने वाले थे तो फिर हमें लेट हो गया था और मेरे पास सामान भी था तो हम पलटन मार्केट नहीं गए। नेक्स्ट दिन हम जब जाएंगे तो आपको पलटन मार्केट का टूर ज़रूर कराएंगे। तो यहाँ से हम लोग घंटाघर के लिए निकल गए थे और घंटाघर पहुँच के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और नाइट में तो यहाँ का व्यू इतना सुंदर आ रहा था कि हमें घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा
था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं घंटाघर को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ से 5 मिनट बैठने के बाद हम सीधे चले गए थे रूम पे, क्योंकि हमें इतना ठंडा हो गया था, हमें कब घर जाएं और कब सोएं हो गई थी। तो उसके बाद देहरादून आप लोग भी आइए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ रात को घूमने में। दिन में तो बहुत ट्रैफिक रहता है, रात को भी बहुत ट्रैफिक रहता है, बट रात को एक सुकून सा मिलता है यहाँ घूमने में। तो फिर घंटाघर से हम लोग पैदल चले गए थे, क्योंकि यहाँ से हमारा रूम थोड़ा ही दूर है, मतलब 15 मिनट लगते हैं, तो हम पैदल चले गए थे। उसके बाद मैं आगे चल रही थी और पांडा जी हमारे पीछे आ रहे थे हमारी वीडियो शूट करते करते। और आप लोग देख सकते हैं मतलब इतना ट्रैफिक था ना, रात को चलते समझ नहीं आ रहा था कहाँ से जाएँ, तो मैं आगे अपना बैग लेके चल रही। तो अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रूम पे, और हमने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और हम ना पलटन मार्केट नहीं गए, क्योंकि हमें वहाँ से आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम सीधा ही आए। और हमें विक्रम ने ना पता है घंटाघर पे छोड़ दिया था। उसके बाद हम वहाँ से पैदल आए और रूम पे पहुँच गए हैं। अब हम इतना ज़्यादा थक गए हैं, और रात को देहरादून इतना सुंदर लग रहा था कि हम आने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी हम रूम पे पहुँच चुके हैं जैसे तैसे 7:30 में, क्योंकि ज़्यादा देर तक बंद भी नहीं रहना चाहिए। तो मैं मानो माजिला आज अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ यहीं पे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।